हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं रमेश फिर से आपके सामने अपना केमिस्ट्री का जो यूनिट चल रहा है एल्कोहल। एल्कोहल में प्रीवियस लेक्चर तक अपन ने बात की थी बेटा, एल्कोहल क्या होते हैं, एल्कोहल के जर्नल फॉर्मूले क्या होते हैं, का क्लासिफिकेशन क्या होता है, और जो एल्कोहल का कॉमन नेम साधारण तरीके से एल्कोहलों का नाम कैसे लिखा जाता है, ये सारी बात अपन ने की थी। आज अपन आगे स्टेप लेकर बढ़ रहे हैं बेटा। में अपन बात करेंगे एल्कोहलों के आईयूपीएसी नामकरण की, कि एल्कोहलों का आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है। एल्कोहल का आईयूपीएसी नामकरण। अब एल्कोहलों का आईयूपीएसी नामकरण हो या किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नामकरण हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो उसका तरीका एक ही होता है। आईयूपीएसी ने उसका तरीका अपने को बता रखा है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। ऐसी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, बहुबंध और प्रतिस्थापी सभी आ जाएं, अगर उसमें यौगिक में उपस्थित हो। फिर उसके बाद जब चयन हो जाता है तो चयन के बाद उसमें आप नंबरिंग करते हैं, और नंबरिंग आप क्रियात्मक समूह को सबसे कम अंक देते हैं, के बाद आप बहुबंध को देते हैं, बहुबंध में भी द्विबंध को पहले देते हैं, त्रिबंध को बाद में देते हैं, और उसके बाद में प्रतिस्थापी को क्या किया जाता है बेटा, नाम दिया जाता है। तो इसी आधार पर यही टेक्निक से अपन जो अपने एल्कोहल हैं उनका भी नामकरण करेंगे। देखिए बेटा, बढ़ते हैं अपन। CH3OH, ये एल्कोहल का पहला कंपाउंड CH3OH। इसमें अगर अपन बात करते हैं तो आपके पास एक कार्बन की श्रृंखला है। कितने कार्बन की है, एक कार्बन की श्रृंखला है, एक कार्बन की एल्केन है। तो एक कार्बन की जो एल्केन होता है उसे आप कहते हैं बेटा मेथेन, और ये एल्कोहल का जो अनुलग्न होता है, सफिक्स होता है, वो होता है ओल। तो मेथेन ओल या मेथेनोल, तो आप लिख सकते हैं मेथेनोल। क्या लिख सकते हैं बेटा, मेथेनोल या मेथेल ओल, मेथेनोल। ऐसे ही आगे बढ़े अपन, CH2OH, ये आपके पास आ गया। इसका जब आप नाम लिखेंगे तो यहां दो कार्बन की श्रृंखला है बेटा। कितने कार्बन की है, दो कार्बन की, दो कार्बन की एल्केन है, तो आप इसे कहते हैं एथेन और ओल। तो इसका अगर अपन जोड़ के दोनों को साथ लिखेंगे तो एथेनोल, एथेनोल, इसका नाम हो गया बेटा क्या, एथेनोल। आगे बढ़ेंगे, CH3, CH2, CH2OH। ये अगर अपन बात करेंगे तो तीन कार्बन की श्रृंखला में अगर आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3, नंबरिंग में जब क्रियात्मक समूह, मैंने आपको पहले भी बताया, जब एक नंबर पे आता है बेटा तो एक नंबर को अपन लिखे नहीं लिखे, अगर आप नहीं लिखेंगे तो एजिटीज पहले ही मान लिया जाता है कि जो क्रियात्मक समूह या बहुबंध है या प्रतिस्थापी है वो एक नंबर पर ही सिचुएटेड है, एक नंबर पर ही उपस्थित है। तो ये हो गया आपके पास क्या, प्रोपेन और ओल। तो क्या हो गया बेटा, प्रोपेनोल, इसे आप कहते हैं प्रोपेनोल। लेकिन अगर मैं इस कंपाउंड को ऐसे लिखता हूं, CH3, CHOH, CH3, अब देखो वही कंपाउंड है, इसको मैंने जो OH समूह है उसका स्थान बदल दिया। तो इसमें अगर अपन बात करते हैं तो आपके पास अब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग में 1 1 2 और 3, ये नंबरिंग की। तो अब जो OH समूह है वो कितने नंबर पर आ गया बेटा, 2 नंबर पर। तो अब आप क्या लिखेंगे बेटा, इसको कितने कार्बन की श्रृंखला, 3 की। तो प्रोपेन और ओल जो क्रियात्मक समूह है या जो फंक्शनल ग्रुप है वो कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर। तो इसे आप लिखेंगे प्रोपेन टू ओल, या आप इसको लिख सकते हैं बेटा 2 प्रोपेनोल। को प्रोपेनोल भी आप इस प्रकार में भी, जैसा आपको अच्छा लगता है
जैसा आपको ज्यादा समझ में आता है, जिसमें आप कंफर्ट रहते हैं, वैसे लिखिए बेटा, प्रोपेन टू ऑल या टू प्रोपेनॉल। आगे बढ़ेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। ये एडिट करके, तो पेरेंट जो कार्बन श्रृंखला है 4 कार्बन की ब्यूट, और 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है ब्यूट 2 इन, और अब लिखेंगे 1 ऑल, ब्यूट 2 इन 1 ऑल। ये आपके पास एक एल्कोहल। ऐसे ही अगर आप लिखे, देखो बेटा, ये जो रिंग है साइक्लो हेक्सेन है और इस पे OH लग गया, तो ये क्या हो गया, साइक्लो हेक्सेनॉल। क्या हो गया बेटा, ये साइक्लो हेक्सेनॉल, साइक्लो हेक्सेनॉल हो गया, साइक्लो हेक्सेनॉल हो गया। आगे बढ़े अपन, CH3 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 CH2OH। ये एक एल्कोहल लिया मैंने, इसका IUPAC नाम लिखना है। तो देखो बेटा, इसका जब IUPAC नाम लिखेंगे तो ये कार्बन श्रृंखला 3 कार्बन की लेना यही जरूरी इसलिए हो गया क्योंकि इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला के रूप में लेंगे, इसमें जो क्रियात्मक समूह है वो इसी में आ रहा है। अगर आप ये कार्बन श्रृंखला लेंगे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्रियात्मक समूह इसमें शामिल होना ही चाहिए। अब इसमें नंबरिंग करेंगे तो ये 1 नंबर पर ये आ गया, 2 नंबर पर ये, 3 नंबर ये। तो 2 नंबर पर आपको 2 प्रतिस्थापी और क्रियात्मक समूह 1 नंबर पर। तो जब भी नाम लिखना होता है तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का लिखते हैं और उसकी पोजीशन के साथ उसका पूर्व लगन लिखते हैं। तो देखिए बेटा, यहां 2 नंबर पर 2 मेथिल 2 डाई मेथिल 2 डाई मेथिल, और कितनी कार्बन की, 3 कार्बन की एल्केन है 2 डाई मेथिल प्रोपेन और ऑल। तो 2 डाई मेथिल प्रोपेन 1 ऑल, या 2 डाई मेथिल प्रोपेनॉल भी आप इसे कह सकते हैं, 2 डाई मेथिल प्रोपेनॉल भी आप इसे कह सकते हैं। ऐसे ही देखो बेटा, डाईऑल की देखो, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते भी हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल फेमस नाम जिसका, लेकिन इसका IUPAC जब नाम लिखते हैं 1 और 1 2 कार्बन की श्रृंखला है आपके पास, ये 2 कार्बन की एल्केन है, लेकिन 1 पर 2 पर क्या है बेटा आपके पास OH समूह है, ऑल समूह है। तो इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा बेटा, एथेन 1 2 डाईऑल, एथेन 1 2 डाईऑल। क्या है बेटा, एथेन 1 2 डाईऑल। ऐसे ही देखिए बेटा, अगर अपन और लेते हैं एग्जाम्पल, CH2OH CHOH CH2OH, ये आपका ग्लिसरॉल। इस ग्लिसरॉल का जब IUPAC नाम लिखेंगे तो ये 3 कार्बन की श्रृंखला बेटा 1 2 और 3, 1 2 3 नंबर दे दिए,
3 कार्बन की एल्केन, लेकिन 1 2 3 नंबर पर क्या है बेटा, इसमें OH समूह है। क्या है बेटा, OH समूह। तो क्या करेंगे अपन, प्रोपेन और 1 2 3, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। जैसे वहां एथेन 1 2 डाइऑल, यहां प्रोपेन था और प्रोपेन पर 1 2 3 तीनों पोजीशन पे आपको OH समूह मिल रहा है, तो आप इसे क्या कहेंगे बेटा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। तो इस प्रकार से और भी कंपाउंड अपने सामने आ सकते हैं बेटा, जैसे CH3 CH2 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 OH। जैसे आपने ये ले लिया, इसका नाम आपको लिखना है, वही कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4 क्या हो गया, ब्यूटेन और ऑल। तो ये क्या हो गया बेटा, ब्यूटेनॉल। क्या हो गया, का नाम लिखेंगे तो ब्यूटेनॉल या ब्यूटेनॉल। इस प्रकार से आप क्या करते हैं बेटा, जितने भी एल्कोहल होते हैं, जितने भी कंपाउंड होते हैं एल्कोहल के, का क्या कर सकते हैं बेटा, आप IUPAC नाम, IUPAC की टेक्निक से आसानी से IUPAC नाम लिख सकते हैं। देखो बेटा, एक एग्जांपल और बताएं आपको। ये अगर अपन बात करें 1 2 3 4 5 का है साइक्लोपेंटेन, और ये क्या है, एल्कोहल, तो ये साइक्लोपेंटेनॉल हो गया। क्या हो गया बेटा, साइक्लोपेंटेनॉल, साइक्लोपेंटेनॉल, ये साइक्लोपेंटेनॉल। इस प्रकार से आप एल्कोहलों के IUPAC नाम बड़े आसान और इजी तरीके से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा अब अपन। तो ये मैंने आपको बताया कि एल्कोहलों के IUPAC नाम कैसे लिखे जाते हैं, वो अपन ने बात की। कुछ मेन जो नेम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहते हैं, जिनको लगातार पूछ लिया जाता है, उनके बारे में वो मैंने आपको बताया। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं बेटा, अपन ने एल्कोहल को वर्गीकरण पढ़ा, उनका कॉमन नेम, का IUPAC नेम पढ़ा। अब अपन जो क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप, उसकी थोड़ी सी जानकारी देता हूं मैं आपको। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह। फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल होता है, वो क्या होता है, देखो बेटा, ये ऑक्सीजन और H, OH, ये आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं बेटा, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो क्रियात्मक समूह है OH का ऑक्सीजन होता है, उसमें संकरण होता है कौन सा बेटा, sp3। कौन सा संकरण होता है बेटा, sp3 संकरण पाया जाता है। इस क्रियात्मक समूह का जो पूर्व लग्न होता है, पूर्व लग्न काम में लेते हैं जब भी आप, तो उसे कहते हैं बेटा हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी का पूर्व लग्न हाइड्रोक्सी होता है, और इसका जो अनुलग्न होता है, जो भी अपन ने कर रहे थे, अभी IUPAC नाम में पढ़ भी रहे थे, अनुलग्न इसका होता है ओल। क्या होता है बेटा, ओल, OL, ओल, ये इसके अनुलग्न होते हैं। और जो अगर अपन बात करें, जो कंपाउंड्स जब भी अपन देखते हैं, जैसे किसी भी कार्बन से अटैच रहता है ये ग्रुप में, तो OH समूह जिस कार्बन से अटैच रहता है मेनली, वहां भी आपको संकरण sp3 संकरण देखने को मिलेगा। लेकिन OH समूह का जो ऑक्सीजन परमाणु है, उसमें sp3 संकरण होता है, लेकिन इसका जो बंध कोण होता है, बहुत काम की बात है बेटा। जैसे sp3 संकरण होता है ना, कभी भी किसी कंपाउंड में अगर अपन बात करें कि sp3 संकरण होता है, तो बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है। कितना होता है बेटा, 109 डिग्री 28 मिनट, और ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है। लेकिन जो अब एल्कोहल में भी sp3 संकरण है, तो बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। लेकिन एल्कोहल का जो बंध कोण होता है वो 108 डिग्री और समथिंग
इतना मिनट के करीब होता है लगभग। तो इसका जो बंद कोण होता है वो लगभग क्या होता है बेटा, sp3 के बंद कोण से कम होता है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मैं आपको बताता हूं कि जो ऑक्सीजन का परमाणु है, हाइड्रोक्सी समूह है, एल्कोहल समूह का जो ऑक्सीजन परमाणु है उस पर क्या होता है बेटा, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लाउड में फैले रहते हैं, बंधित नहीं रहते हैं, पेयर्ड मतलब जुड़े हुए नहीं रहते हैं। तो इनमें क्या होता है, ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, रिपल्सन। लोन पेयर में रिपल्सन, बॉन्ड पेयर लोन पेयर से क्या होता है बेटा ज्यादा। तो लोन पेयर में रिपल्सन होता है, और रिपल्सन होने के कारण जो बंद कोण होता है ना एल्कोहलों का, वो चतुष्फलकीय बंद कोण से थोड़ा सा कम होता है। आई बात समझ में, यहां लोन पेयर रिपल्सन, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण जिसे अपन कहते हैं बेटा प्रति। तो ये कुछ थोड़ी सी जानकारी थी आपको। जो एल्कोहल क्रियात्मक समूह होता है, एल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप होता है, उसकी थोड़ी सी जानकारी बेटा। अब अपन आगे बढ़ेंगे, आगे अपन बात करेंगे एल्कोहल के निर्माण की विधियों की, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एमपी ऑफ एल्कोहल, एमपी ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के निर्माण की विधियां, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एल्कोहलों के निर्माण की विधियों की बात करेंगे। देखो बेटा, इसमें एक विधि तो अपन ने जब एल्किल हैलाइड पढ़ा था उस समय अपन ने पढ़ ली थी कि जब एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया आप जलीय KOH से करवाते हैं तो एल्कोहलों का निर्माण करते हैं। लेकिन उससे आगे बढ़ेंगे बेटा अपन अब, और एल्कोहलों के निर्माण की बहुत इंपॉर्टेंट विधियां हैं जिनका आपके जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बहुत सारी विधियां आपको पूछी भी जाती है। तो देखिए बेटा होता क्या है, पहली है इसमें एल्कीनों के द्वारा, बाई एल्कीन्स, एल्कीन्स के द्वारा, एल्कीनों के द्वारा, एल्कीन के द्वारा। अब एल्कोहल आप एल्कीन के द्वारा बनाते हैं और उसकी दो टेक्निक्स होती हैं, के दो तरीके होते हैं, और भी ज्यादा होते हैं लेकिन आजकल कुछ सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है चीजों को, सिलेबस को थोड़ा सिंपलाइज किया गया है जिसमें एक रिएक्शन को इससे रिमूव कर दिया गया है। तो इसमें क्या होता है बेटा, दो रिएक्शनें हैं आपके पास, ए और, मतलब एल्कीनों से आपको एल्कोहल बनाना है, वो दो तरीके हैं अपने पास। एक है आपका अम्लीय जलयोजन, पहला है बेटा अम्लीय जलयोजन, अम्लीय जलयोजन, और दूसरा जो होता है वो होता है, अगर अपन बात करेंगे, एक तो अम्लीय जलयोजन हो गया और दूसरा आपके पास होता है जो बोरेन का अपन इस पे योग कराते हैं। एक इसमें ऑक्सी मर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण आता है, और एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण आता है। क्या आता है बेटा, एक तो अम्लीय जलयोजन और दूसरा होता है हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण। एक और होता है जो भी मैंने बोला ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण, लेकिन उसको हटा दिया गया है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं बेटा, पहला ए अम्लीय जलयोजन, अम्लीय जल, अम्लीय जलयोजन। देखो क्या होता है इस अभिक्रिया में एल्कीनों पर, देखो मैं लिख देता हूं बेटा, इस रिएक्शन में एल्कीन पर तनु अम्ल, मतलब अम्ल की क्या लेते हैं, दो चार बूंदे लेते हैं, तनु अम्ल आप कह सकते हो, H2SO4 HCl की उपस्थिति में, उपस्थिति जल का योग
मार्कोनिकोफ, फिर से मार्कोनिकोफ आ गया। मार्कोनिकोफ नियम से होता है, जल का योग मार्कोनिकोफ नियम से होता है। इस रिएक्शन की अपन मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे बेटा, और ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है सारी बात करेंगे। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, जब आप एल्कीन की अभिक्रिया करवाते हैं, यहां मैंने एल्कीन लिया है सिमेट्रिक सममित एल्कीन। मैंने आपको फिर बताया था कि सममित का कोई भी अणु जिसको चक्कू लेके आपने काट दिया, बीच से काट देंगे, दो बराबर इक्वल टुकड़े हो जाएंगे। कोई भी ऐसी वस्तु जिसके आप किसी भी एक्सिस से, चाहे उसके सेंटर से, चाहे उसके प्लेन ऑफ सिमेट्री से, ऐसा दो बराबर टुकड़े करेंगे जो उसको दो बराबर इक्वल टुकड़ों में बांट दे, तो वो सममित कंपाउंड या आपका वस्तु कहलाएगी। अब यहां ये एथीन है, इसकी जब आप एडिशन करवाते हैं किसका, अम्ल के कुछ बूंदे लेकर H2O के साथ जब इसका एडिशन करवाते हैं आप, इसे अम्लीय जलयोजन कहा जाता है। और होता क्या है, जल का अणु जो होता है ध्रुवीय अणु होता है, जिसमें आपके पास H+ और OH- उपस्थित होता है। तो होता क्या है इसमें कि ये टूटेगा तो एक जगह आपके पास H+ और एक जगह क्या होगा बेटा, OH- जुड़ जाएगा, और आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, CH3CH2OH, आपके पास एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। योगात्मक अभिक्रिया है तो पूरा का पूरा जो रिएजेंट है वो क्रियाकारक में जाकर क्या होगा बेटा, एड हो जाएगा। अब ये रिएक्शन है, अब ये तो सम्मित था तो आप किधर भी HOH जोड़ दिया आपने, लेकिन जब असम्मित एल्कीन आप लेते हैं, देखिए बेटा, जब आप अनसिमेट्रिक, जैसे आपने प्रोपीन ले लिया, इस प्रोपीन की जब आप रिएक्शन करवाते हैं, अम्लीय जलयोजन करवाते हैं H2O, क्या करवाते हैं बेटा, अम्लीय जलयोजन करवाते हैं। यहां आपको सारी चीजें बताई जाएंगी कि अम्लीय जलयोजन में मैकेनिज्म कैसे होती है, मध्यवर्ती क्या बनता है। अभी आप यहां केवल रिएक्शन की प्रोसीड देखिए कि होती कैसे है ये। तो इसमें क्या होता है, जल का अणु है H+ और OH-। तो होता क्या है बेटा, अब एनसिमेट्रिक आ गई तो वही मार्कोनिकोफ का नियम की ऋणात्मक भाग वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है बेटा, कम। तो आपके पास एल्कोहल का निर्माण हो गया, आपके पास फॉर्मेशन हो गया CH3HOH और S हो गया। होता क्या है इसमें, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इधर शिफ्ट होंगे, तो ये कार्ब केटाइन बनेगा और ये कार्ब एनाइन बनेगा। H+ इस पर टेक करेगा, पहले H+ टेक करेगा, इसलिए इसको इलेक्ट्रोस्नेही योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। अब देखो कि मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूं बेटा, कि मैकेनिज्म की बात करते हैं अपन, क्रियाविधि की अभिक्रिया होती कैसे है। मैकेनिज्म क्रियाविधि, ये 3 स्टेप की एक अभिक्रिया है, जिसमें क्या होता है बेटा, आपकी एल्कीन होती है, H+ तो होता है, अगर अपन बात करें ये H+ अम्ल से जो अपन लेते हैं, तनु अम्ल लेते हैं उसमें, और जो H+ होता है वो अनस्टेबल होता है बेटा, क्योंकि देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद H+ बनाता है, मतलब प्रोटॉन बन जाता है वो, तो वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है, और वो जल के अणु के साथ, तो आपका जल का मॉलिक्यूल होता है उसके साथ जुड़कर H3O+ के फॉर्म में रहता है, H3O+ के फॉर्म में रहता है, मतलब H+ एक H3O+ की फॉर्म ही आप कह सकते हैं बेटा उसको। तो होता क्या है इन रिएक्शनों में, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स पहले यहां शिफ्ट होते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट होते हैं, जैसे रिएजेंट आता है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट होते हैं, तो आपके पास फॉर्मेशन होता है यहां CH3 CH2। जैसे पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां फॉर्म होते हैं तो ये जो H+ है यहां पर अटैक करता है इसके पास, क्योंकि यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इलेक्ट्रॉन घनत्व यहां बढ़ गया। तो होता क्या है, ये स्टेप होती भी स्लो है, कैसी होती है बेटा, स्लो होती है, और इसमें आपके पास CH3 CH+ और ये फॉर्मेशन हो गया CH3, मतलब जो अभिक्रिया का इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती होता है, वो इस रिएक्शन में
फॉर्म होता है इंटरमीडिएट। रिएक्शन में इंटरमीडिएट मध्यवर्ती क्या होता है? कार्बोकेटाइन। मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ, इसीलिए ये रिएक्शन स्लो स्पीड से प्रोसीड होती है। सेकंड जो स्टेप होती है, सेकंड जो स्टेप होती है वो क्या होती है? देखो बेटा, ये फर्स्ट स्टेप है इस रिएक्शन की। सेकंड जो स्टेप होती है, सेकंड स्टेप में जो आपका कार्बोकेटाइन है पर वाटर मॉलिक्यूल्स फास्ट आक्रमण करता है, तेजी से आक्रमण करता है इस पे, यहां आ गया, अटैक हो गया। तो जैसे ये इस पे अटैक करता है तो आपके पास फॉर्म हो गया और जैसे एल्कोहल ने अपने एल्कोहल क्या, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये जो ऑक्सीजन है इस पर धनावेश आ गया, और धनावेश आ गया तो ये हाईली अनस्टेबल, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये एटम है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होते हैं उन पर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो अनस्टेबल हो जाते हैं। अगर यहां नेगेटिव होता है तो वो स्टेबल हो जाता है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव स्टेबल होता है, पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव अनस्टेबल हो जाता है। तो ये यहां पर अनस्टेबल है, तो ये क्या करता है? थर्ड जो स्टेप होती है, थर्ड स्टेप में देखिए बेटा, थर्ड स्टेप में प्रोटॉन रिमूव हो जाता है, प्रोटॉन वापस से रिमूव हो जाता है, और थर्ड स्टेप में CH3 CH OH OH CH3, और यहां से ये प्लस है तो ये हाइड्रोजन अपना इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सारे यहां दे देता है, और प्रोटॉन के रूप में -H+ के रूप में निकल जाता है, और आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? आपके पास एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है वो कार्बोकेटाइन है, तो जो एल्कीन इतना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगी, अपन ने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखी थी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी थी वो अपन ने देखी थी बेटा। तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगी वो एल्कीन, उसकी जल योजन के प्रति क्रियाशीलता उतनी ही क्या होगी बेटा? ज्यादा। अर्थात अगर अपन बात करें तो एल्कीन जितना अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन बनाती है उसकी जल योजन के प्रति क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होगी। अधिक क्रियाशीलता क्या होगी बेटा? जल योजन के प्रति उतनी ही अधिक होगी। कुल मिला के इसमें आपको अगर मैं बताऊं ना, तो ये मैकेनिज्म है, इसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि मैकेनिज्म का जो इंटरमीडिएट बनेगा उसी के आधार पर आप बता पाएंगे कि क्रियाशीलता का निर्धारण कैसे होता है। बाकी अगर रिएक्शनों को, अगर आप रिएक्शन को याद रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? एल्कीन में जल जोड़ना है भाई, मुझे एल्कीन में मुझे जल जोड़ना है, और वो किससे होता है बेटा? मार्कोनिकोफ के नियम से। कई बार मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था, और मैं फिर बता देता हूं कि कई बार अपने पास ऐसी कंडीशन भी आती है कि जब अपने पास मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन शिफ्टिंग से, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग से या मेथिल ग्रुप की शिफ्टिंग से, स्थानांतरण से अपने को मिल जाता है, तो फिर उस केस में
नेगेटिव पार्ट मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पर जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये पहला मेथड था एल्कीन से एल्कोहल बनाने का। हाँ बेटा, थोड़ा सा माइक का प्रॉब्लम है। देखिए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण, हाइड्रोबो तो होता क्या है बेटा, इसमें पहले एल्कीन के अणु पर बोरेन का योग होता है और फिर उसका क्या होता है बेटा, दल अपघटन होता है और वो पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है। ये रिएक्शन अगर मैं कंप्लीट लिखूं, 3 मोल ऑफ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन प्लस CH3 CH2O2 OH माइनस और THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन भी इसमें कई बार कई बुक्स में लिखा रहता है। तो इस पर इसका योग होता है और आपके पास अल्कोहल का निर्माण होता है। इससे आपके पास CH3 CH2 CH2OH अल्कोहल बन गया प्लस H3 CO3 ये बाहर चलता है। अगर मैं एक स्टेप में इस रिएक्शन को आपको याद ही करवा दूं अभी, तो वो ये है कि इस अभिक्रिया में सीधी एक लाइन ये बेटा अगर याद करनी हो तो आपको बहुत इजी ट्रिक है, बहुत इजी वे में है कि इस अभिक्रिया में एल्कीन पर जल का योग होता है और वो होता है एंटी मार्कोनिकोफ नियम। मतलब इस पर जल का योग करवाओ और जल का योग जैसे नॉर्मली में तो OH यहां और H यहां आ जाता है, वो तो मार्कोनिकोफ हो गया, लेकिन एंटी मार्कोनिकोफ कराओगे तो यहां OH जोड़ दोगे, कंपाउंड बन गया ना, बन गया कि नहीं बेटा। तो सीधा अगर मैं कहूं कि अभिक्रिया में H2O का योग एंटी मार्कोनिकोफ से होता है। ये लो, एक लाइन में रिएक्शन कंप्लीट, एक ही लाइन यही है। इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि जो आपकी अभिक्रिया है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण, उसमें क्या करना है कि इसमें जल का योग करवाना है और किससे करवाना है बेटा, एंटी मार्कोनिकोफ से। आ रही है बात समझ में बच्चा? चलिए तो देखिए बेटा, इसमें अब इसकी अगर मैकेनिज्म मैं आपको बताऊं तो होता क्या है, CH3 CH2 CH2 ये आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें क्या होता है, जो बोरेन होता है BH में ये तो होता है आपके पास, यहां ये शिफ्ट होंगे तो ये तो हो गया पॉजिटिव और ये क्या हो गया बेटा, नेगेटिव। तो इसमें जो हाइड्रोजन होता है वो तो आपका नेगेटिव के रूप में रहता है, ये प्लस के रूप में रहता है। तो ये नेगेटिव तो यहां अटैच होता है इस पे और ये यहां पर अटैच हो गया, तो आपके पास फॉर्मेशन हो गया CH3 CH2 CH2 और यहां इसके साथ आपके साथ क्या जुड़ गया बेटा, BH2। अब इसमें क्या होता है बेटा, ये BH2 जुड़ गया आपके पास और ये यहां जुड़ गया, लेकिन इसमें आपके पास एल्कीन के 3 अणु लेते हैं बेटा,
तो ये यहां शिफ्ट हो गया, तो ये फिर पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो एक हाइड्रोजन फिर यहां जुड़ेगा। क्या होगा बेटा, एक हाइड्रोजन फिर यहां जुड़ेगा, तो आपके पास क्या फॉर्म हुआ, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2। क्लियर है। और यहां पर ये आपके पास B इससे जुड़ा हुआ है, यहां एक और H है, एक नहीं है बेटा। देखो इसमें कुल मिलाकर 3 हाइड्रोजनों को तीनों प्रोपीन, जो प्रोपीन के अणु है उनमें एक एक करके जोड़ते हैं। यहां ये नेगेटिव पार्ट है इसका, ये पॉजिटिव पार्ट है। आगे वाला जो थर्ड है प्रोपीन का मॉलिक्यूल, उसमें भी क्या होगा बेटा, ये देखिए बेटा, आगे जो थर्ड है प्रोपीन का मॉलिक्यूल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये यहां खिसकेगा, तो ये प्लस ये नेगेटिव, तो ये फिर हाइड्रोजन कहां करेगा बेटा, इस पे अटैक करेगा ही ना, करेगा। तो आपके पास क्या फॉर्मेशन हो गया, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, और ये बोरोन का परमाणु इसके साथ जुड़कर ट्राई प्रोपिल बोरेन बना लेता है। कौन क्या बना लेता है बेटा, ट्राई प्रोपिल बोरेन। किसका फॉर्मेशन होता है, ट्राई प्रोपिल बोरेन का फॉर्मेशन कर लिया। आगे अगर मैं आपको बताऊं तो फिर इसके बाद ये जो ट्राई प्रोपिल बोरेन होता है, इस ट्राई प्रोपिल बोरेन पर, इस ट्राई प्रोपिल बोरेन का आप पेरोक्साइड की उपस्थिति दल अपघटन करवाते हैं, H2 क्या होता है बेटा, ये ट्राइप्रोपिल बोरेन की उपस्थिति में जब आप यहां करवाते हैं रिएक्शन, तो ये बॉन्ड टूटेगा इसका OH OH, एक बॉन्ड टूटेगा OH और OH, और ये तीसरा टूटेगा OH और OH। तो यहां पर आपके 3 मॉलिक्यूल्स एल्कोहल के प्राप्त हो गए आपको, CH3 CH2 CH2OH प्रोपेनॉल, प्लस ये बन गया H3BO3। क्या बन गया बेटा, H3BO3। ये तो इसका मैकेनिज्म था, लेकिन मैंने पहले ही रिएक्शन को आपको बता दिया कि इस रिएक्शन में कुल मिलाकर एल्कीन पर आपको जल जोड़ना है, और किससे जोड़ना है बेटा, एंटी मार्कोनी कोप से। जो आपने जोड़ा कि मैकेनिज्म, बोरेन का अणु इस पर लगातार जुड़ रहा है, ट्राइप्रोपिल बोरेन, फिर इसका पेरोक्साइड की उपस्थिति में जल अपघटन करवाया अपन ने, ऑक्सीकरण जिसे अपन कहते हैं, और ये किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, आपके पास एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये 2 विधियां थी, एल्कीन के द्वारा आप किसका निर्माण कर रहे थे बेटा, एल्कोहलों का निर्माण कर रहे थे। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, दूसरी जो एक अभिक्रिया है वो ये है बेटा, पहली एल्कीनों से एल्कोहल बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। दूसरी अपन पढ़ेंगे बेटा कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा, कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड कीटोन्स के द्वारा, कैसे, अपचयन से, अपचयन। देखो बेटा कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड कीटोन्स, एल्डिहाइड वो होते हैं जिनमें CHO, ये एल्डिहाइड, ये RCHO, ये एल्डिहाइड हो गया, और कीटोन्स R जिनमें CO समूह है, ये कीटोन, ये क्या हो गया बेटा, कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन सम्मिलित रूप से CO समूह को कार्बोनिल समूह कहते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स इनको कहते हैं। तो जब एल्डिहाइड और कीटोन्स की जब रिएक्शन अपन करवाते हैं बेटा किसी भी अपचायक अभिकर्मक से, नॉर्मली तो अपन लेते हैं जो हाइड्रोजन के साथ अपन उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम, पैलेडियम, निकिल, जो संक्रमण तत्व हैं, धातुएं हैं, उनको ले लेते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आपके पास अपचयन के रूप में सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये लेते हैं। जिंक प्लस HCl होते हैं, और Sn प्लस HCl होता है। Sn प्लस जो जिंक का कॉम्बिनेशन है वो भी इसमें क्या होता है बेटा, काम में अपने आता है। एथेनॉल प्लस सोडियम भी अपचयन के रूप में अपन क्या करते हैं, अपचायक अभिकर्मक के रूप में क्या करते हैं बेटा, काम में लेते हैं। बहुत सारे अपचायक अभिकर्मक अपन काम में लेते हैं, लेकिन मेनली यहां जो काम में लेंगे, एक रिएक्शन में अपन काम में लेंगे
हाइड्रोजन के साथ संक्रमण धातुएं काम में लेंगे, इसके अलावा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड काम में लेते हैं। तो होता क्या है, देखो बेटा, जब आप एल्डिहाइड का अपचयन करवाते हैं, ये एल्डिहाइड है RCHO, एल्डिहाइड का जब अपचयन करवाते हैं आप हाइड्रोजन और अपचायक का जो उत्प्रेरक होता है प्लेटिनम पैलेडियम, प्लेटिनम या पैलेडियम या निकिल जो भी लेने चाहते हैं आप को लेते हैं, तो क्या होता है, ये हाइड्रोजन के इस बंध को तोड़ेगा, एक बॉन्ड को तोड़ेगा और दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, RCH2OH। आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, 1 डिग्री एल्कोहल। ये 1 डिग्री एल्कोहल बन गया। मतलब क्या होता है कि जब आप कोई भी एल्डिहाइड लेते हैं, जैसे आपने एसिटाल्डिहाइड ले लिया, एसिटाल्डिहाइड का अपचयन करवा दिया H2 द प्रेजेंस ऑफ पैलेटिनम या पैलेडियम, क्या हुआ, ये हाइड्रोजन ने इसका एक बंध टूटा, जो बॉन्ड टूटा एक, और आपके पास फॉर्मेशन हो गया CH3CH2OH का फॉर्मेशन हो गया बेटा, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे ही अगर जब आप कीटोन्स लेते हैं बेटा, RCOR, जब कीटोन्स आप लेते हैं तो इनका जो अपचयन करवाते हैं बेटा, वो अपन करवाते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इनके साथ करवाते हैं। तो क्या होता है का यही बंध टूटेगा बेटा, यहां से एक और एक H, हाइड्रोजन इसमें क्या हो गया, अटैच। अपचयन का मतलब भी यही होता है बेटा, मैक्सिमम जो रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप पढ़ते हैं और अपचयन वाली रिएक्शनें मेनली आ जाती है, तो उन रिएक्शनों में से 95% में रिएक्शनें आपको बता सकता हूं बेटा जिनमें हाइड्रोजन ऐड होता है अपचयन में, या कुछ रिएक्शनों में ऑक्सीजन क्या हो जाता है बेटा, एलिमिनेट हो जाता है, हट जाता है। तो इन रिएक्शनों में अपन ने हाइड्रोजन अटैच किया, जैसे हाइड्रोजन अटैच हुआ H2, तो आपके पास CHOH और R, आपके पास इसका क्या हो गया बेटा, फॉर्मेशन हो गया। और ये क्या बन गया बेटा, आपके पास डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया बेटा, आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल। इसका मतलब ये है कि जब आप एल्डिहाइड लेते हैं तो अपचयन से 1 डिग्री एल्कोहल बनता है, और जब आप कीटोन लेते हैं तो अपचयन से आपके पास क्या बनता है बेटा, 2 डिग्री एल्कोहल। जैसे आपने मोस्ट फेमस एसीटोन ले लिया, ये एसिटाल्डिहाइड है और ये एसीटोन है। एसीटोन की जब आप सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 जब इसका अपचयन करवाते हैं तो H और H ये टूट गया बंद, और आपके पास CHOH3, ये 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन। और दूसरी बात मैं बता दूं कि जब आपने एल्डिहाइड कीटोनों का अपचयन किया तो आपके पास एल्कोहल आ गया, आप एल्कोहलों का 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एल्डिहाइड, और 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बेटा क्या, कीटोन्स। क्योंकि ऑक्सीकरण और जो अपचयन होते हैं वो एक दूसरे के वाइस वर्सा, एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, उल्टे होते हैं। तो ये दूसरा तरीका मैंने आपको बताया जिसमें कार्बोनिल कंपाउंडों के अपचयन से आपने क्या किया बेटा, एल्डिहाइड कीटोन जो थे उनके अपचयन से आपने एल्कोहलों का निर्माण किया। ये थी अपनी आज की क्लास। अपन अगले क्लास में जो रिमेनिंग इसके फॉर्मेशन जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जिनमें आपके पास क्रिनियार अभिकर्मक से आता है, कार्बोक्सिलिक अम्लों से आता है और उनके व्युत्पन्नों से आता है, एमीन से भी एल्कोहल का फॉर्मेशन है, वो सारी डिस्कस करेंगे, साथ ही उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। लगातार हमारे चैनल के साथ आप बने रहे, लगातार इसको आगे बढ़ाएं, और कोई आपके क्वेरी रहती है जरूर आप हमसे बताएं। धन्यवाद।